तो है गाइस, दिस इज अक्षय चौहान। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले सोशल मीडिया मास्टरी सीरीज़ का डे 4, जो कि हम स्टार्ट करने वाले। प्रोफाइल हमने 3 डेज में देखा था, डे 1, डे 2, डे 3। अगर नहीं देखा तो मैं उसका आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देख लेना। एंड आज हम देखने वाले प्रोफाइल। तो या गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हमारा पर्सनल ब्रांड के ऊपर। आज तक हमने देखा, ये दिन में हमने देखा कि हम सोशल मीडिया के ऊपर कैसे हमारा ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। अब बारी आ चुकी है हमारा ब्रांड क्रिएट करने के स्टेप्स पे। तो स्टेप 1 डे 4 से स्टार्ट हो रहा है, प्रोफाइल। तो प्रोफाइल क्यों, मतलब हम कुछ अगर सोशल मीडिया पर स्टार्ट करते तो सबसे पहले हमें पेज बनाना पड़ता है, या फिर हम अगर प्रोफाइल भी हमारी खुद की बनानी है तो वहाँ पे आ जाता है प्रोफाइल, स्टेप्स आ जाते हैं। सोशल मीडिया पे सबसे पहले जो भी लोग आपकी पहले देखते हैं वो होते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल इज फर्स्ट इम्प्रेशन, यू नो दैट बट यू अवॉइड। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है प्रोफाइल हमारी फर्स्ट इम्प्रेशन होती है। आप यहाँ पे साइड में मेरा देख रहे होगे, वो है मेरे प्रोफाइल का इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट। वहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कैसे मेरे प्रोफाइल को मतलब बनाया हुआ है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि इसमें हमें प्रोफाइल में क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या अवॉइड करना है। तो लेट्स सी दैट कि हम क्या कर सकते हैं हमारे प्रोफाइल में। सेटिंग अप योर प्रोफाइल, तो ये हमारा पॉइंट्स है। एंड इसमें हम देखने वाले 7 to 8 पॉइंट्स कि आप अपने प्रोफाइल को बेहतरीन कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, प्रोफाइल इज मेक पीपल नो यू, ट्रस्ट यू एंड लाइक यू। प्रोफाइल हमें, वापस से मैं मेरा स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ इंस्टाग्राम प्रोफाइल का। तो आपने फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके फॉलो कर लीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही ये सीरीज़, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सीरीज़ आ रही है फुल टू जनवरी में। हम पूरा जनवरी ये सीरीज़ के ऊपर ध्यान देने वाले। एंड हमारी प्रोफाइल से लेके तो सब हमारा प्लान जो होगा सेटिंग अप प्रोफाइल का, उस पर हम काम करने वाले हैं। हमें बनाना है यहाँ पे सोशल मीडिया मास्टरी, हमें सीरीज़ है। एंड हमें बनाना है हमारा पर्सनल ब्रांड। हम सेटिंग अप योर प्रोफाइल, फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे देखना है पीपल आपको जानने चाहिए। हमें प्रोफाइल बनाने का बायो, जब हम बायो लिखते, वेट अ मिनट में यहाँ पे कलर ऐड कर लेता हूँ। बायो, आपको बायो में क्या लिखना है। कुछ लोग प्रोफाइल फ़ोटो को अलग कर लेते हैं, हाइलाइट्स अलग रहते हैं, पोस्ट कुछ अलग करते हैं, वापस से बायो में कुछ और रहता है। मैंने बहुत सारी स्टडीज़ की तब जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। या फिर मैं जब मेरी गलतियाँ करता था मेरे प्रोफाइल के टाइम पे, आज से 1.5-2 साल पहले, वो गलतियाँ अब मैं नहीं कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो। लगातार मैं आपको स्क्रीनशॉट शो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको आपकी प्रोफाइल कैसे बनानी है, बिजनेस के लिए या फिर एक पर्सनल ब्रांड के लिए। तो आपको सबसे पहले वो आपके बायो में लिखना है कि नो यू, कौन हो आप, क्या। लेकिन हमें लिखना है कि लोग आपको किस चीज़ से पहचाने। तो मेरे स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो प्रोफाइल के, तो उसमें लिखा हुआ है ऑन मिशन टू मेक पीपल हेल्प। मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि लोग सेल्फ मेड कैसे हो। वापस सेकेंड पॉइंट पे आ जाता है कि नो यू, ऑथर एंड यूट्यूबर। वहाँ से 2 ही शब्द से लोगों को समझ में आ जाता है कि मेरी खुद की बुक है, मैं एक ऑथर हूँ। एंड यूट्यूब पे जो ये वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब पर, मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो वहाँ पे आपको लिखना है नो यू, आप कौन हो। उसके बाद आता है लोग ट्रस्ट। अब आप बात करोगे कि अक्षय सर ट्रस्ट को मतलब कैसे लिखे, क्या करें वहाँ पे। तो अगर आप लगातार आपकी पोस्ट करोगे, अब मैं अक्षय चौहान के प्रोफाइल पे अगर मैं दूसरों की पोस्ट करना चालू कर दूँ तो उनका पर्सनल ब्रांड होता जाएगा। मेरे प्रोफाइल पे देखोगे तो वहाँ पे आपको मेरी इमेजेस नज़र आएंगी, मेरा ही नाम का लोगो आपको नज़र आएगा, मेरे ही हैशटैग्स आपको। यहाँ पे आपको मेरी केस स्टडी बताना चाहूँगा कि जब मैं पहले पोस्ट करता था तो मैं मेरे फ़ोटोज़ तो अपलोड करता था, बट
वहाँ पे मैं कुछ ऐसे कोटास अपलोड करता था जो कि प्रोफेशनल वे में नहीं थे, लिखता ठीक था लेकिन वो कुछ ऐसा फॉर्मेट था कि जहाँ मैं गायब ही हो जाता था। मेरा एक फ़ोटो आता था महीने में एक बार, कभी कभी 2 महीने में एक बार, बाद मतलब लोग जाना हाँ भाई ये इसका प्रोफाइल है। तो मैंने वहाँ पे अपडेट क्या किया, मैंने सोचा कि उन्हीं कोटास को मैं अलग फॉर्मेट में लिखूँगा लेकिन वहाँ पे पर्सनल ब्रांड होगा मेरा। तो लोगों ने ट्रस्ट करना चालू कर दिया मेरे प्रोफाइल के ऊपर कि हाँ ये इसका ही प्रोफाइल है एंड इसके प्रोफाइल पे वही है। तो बीच में मैंने सोचा कि अगर मैं रील्स भी कुछ अपलोड करना चालू कर दूँ तो लोगों का ट्रस्ट लेवल और हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ना कि कम होते चले जाएगा। प्रोफाइल आप करते हो लेकिन लोगों का ट्रस्ट डाउनफॉल में रहता है, जल्दी ऊपर नहीं आता। लेकिन ट्रस्ट बढ़ाने के लिए मैंने रील्स अपलोड करना चालू हो गया, क्योंकि दूसरों के रील्स उठा के मैं डाल सकता हूँ मेरे प्रोफाइल पे, लेकिन प्रोफाइल पे इमेज भी मेरी ही होगी, अपलोड्स जो फ़ोटो है वो भी मेरे होंगे, जो कोटास लिखे वो भी मैं ही राइट कर रहा हूँ, वापस जो रील्स होगी वही मेरी होगी। मैं लाइव कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं नज़र आ रहा हूँ, वापस मेरे कुछ वीडियो अपलोड से वहाँ पे भी मैं नज़र आ रहा हूँ। तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, लोग आपको लाइक करना शुरू कर देते, ऑटोमेटिकली लोग लाइक करना शुरू है आपका। योर प्रोफाइल इज योर पब्लिक इमेज। मेरा जो प्रोफाइल है वो मेरा एक पर्सनल ब्रांड तैयार हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हो चुका है, ये भी नहीं कहूँगा कि होने वाला है, हो रहा है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ तो चालू है। पब्लिक इमेज मेरी वो बन चुकी है। अब कोई बोलेगा कि अक्षय चौहान के पेज पे या फिर अक्षय चौहान के प्रोफाइल पे क्या है, तो बोलेंगे यूट्यूबर, ऑथर। ये मेरा एक नाम गिर चुका है। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आप किसी को रिकमेंडेड कर रहे हो, तो आप वहाँ पे बोलोगे कि अक्षय चौहान का यूट्यूब पे वीडियोस देखा है, वो एक यूट्यूबर है, ऐसे सोशल मीडिया मास्टरी सीरीज़ सिखाते हैं, फुल जनवरी में उनकी सीरीज़ चलने वाली है। तो हो चुका है मेरा एक यूट्यूबर, मेरी एक पब्लिक इमेज बन चुकी है। तो वहाँ पे आपको प्रोफाइल में आपके ऐसे लिखना है कि आपकी पब्लिक इमेज आ जाते हैं। योर प्रोफाइल शुड बी इम्प्रेसिव टू ग्रैब अटेंशन। आपको प्रोफाइल अपनी ऐसी रखनी है जो कि पब्लिक का अटेंशन ग्रैब कर सके। मतलब कोई आए प्रोफाइल को एक बार देखे फिर आपको फॉलो करे या ना करे, वो जब भी आपके कौन से फ़ोटोज़ पे दिखे तो आपकी पब्लिक इमेज उनके माइंड में आ जानी चाहिए। यहाँ पे लेते हैं अमिताभ बच्चन। तो आपको याद आ रहा होगा कि ये कौन सा पब्लिक इमेज बन चुकी है एंड ये कौन है। अब लोग क्या कहेंगे, ये एक एक्टर है, ये कब से काम कर रहे हैं, ये 90s से काम कर रहे हैं। तो ऐसे एक जैसे हमारी सीरीज़ चल रही है वैसे उनके नाम से भी एक सीरीज़ चल रही है। तो हमारा ऐसा पर्सनल ब्रांड होना चाहिए। मैं पहले क्या करता था, जब मैंने पहले मैंने सोचा था कि मैं ऐसे मतलब मोटिवेशन या फिटनेस के, मैंने पहले क्या सोचा था, जब मैं अपलोडिंग करता था मेरे इंस्टाग्राम इमेजेस फ़ोटोज़ को, तो वहाँ पे कुछ फिटनेस के होते थे, कुछ मोटिवेशनल्स होते थे, कुछ मेरे पर्सनल्स होते थे। ऐसे नहीं, पर्सनल आपको अपलोड करना है, लेकिन अगर आप वापस से स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो तो वही उस फॉर्मेट आपको कुछ डिज़ाइन करना है, कुछ क्रिएटिव आपको इमेज सेट करनी है कि हाँ मैं एक फिटनेस का अपलोड करूँगा, वापस से मेरी रील होगी, वापस से कुछ एंटरप्रेन्योर का होगा। ऐसे कॉम्बिनेशन को लेके आपको चलना है, जो आपका फॉर्मेट है ऐसे बन पाए। थ्री लाइन्स में रहता है, 1 2 3 आपको इमेजेस रहती है, तो उसको आपको एक फॉर्मेट की तरह ऊपर लेके जाना है, क्योंकि स्क्रॉल डाउन हम नीचे से नहीं, नीचे जाएंगे तो हमारा वही फॉर्मेट चलते रहना चाहिए। कुछ अलग इमेज आ गई तो बीच में वहाँ पे रोक लेते, वहाँ पे वापस उस इमेज पे अटेंशन ग्रैब हो जाता है और उसको वो देखना शुरू हो जाते हैं। पब्लिक इमेज जो हमने बनाई थी वो हट जाती है। 4th पॉइंट, योर प्रोफाइल कवर फोटो एंड हाइलाइट्स। अब यहाँ पे वापस से वही बात आ जाती है, प्रोफाइल फ़ोटो सेल्फ होगी, ओके। कवर फ़ोटो जो इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक पे होती है, पीछे
ऑदर लिख देते हम लोग, कुछ और होगी। वापस हाइलाइट्स, ऑदर, कुछ और। हमें इस पे खासकर ध्यान देना है, भले ही हमारे ये 3 पॉइंट कहीं पे मिस हो जाए, ये 3 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कब? जब हम प्रोफाइल फ़ोटो, कवर फ़ोटो एंड हाइलाइट्स पे ध्यान देंगे। हमें ये नहीं करना है, भले ही आपका नाम कहीं पे गलत हो जाए, आप उसे रीमेक कर सकते हो, लेकिन जो आपने अपलोडिंग शुरू की है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो आपने पहले मेहनत की थी उसे डिलीट मार के। तो अब कुछ लोग पूछेंगे कि हम अगर गलत हो चुके हैं हमारे प्रोफाइल तो वापस से डिलीट करना पड़ेगा। यस गाइस, आपको डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप इस सीरीज़ में हो तो इसके स्टेप बाय स्टेप से चलना पड़ेगा। आप वहाँ से ही फॉर्मेट स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपको कुछ 5 दिन 6 दिन हो चुके हैं अपलोडिंग करते हुए एंड अगर मैं आपके प्रोफाइल पे आ जाऊंगा और स्क्रॉल डाउन करूंगा तो वापस से वही जूना फॉर्मेट सामने आ जाएगा। तो मेरा अटेंशन आपके आज पे नहीं रहेगा, आपके कल पे हो जाएगा। तो हमें अपना कल बेहतर करने के लिए कल के जो अपलोडिंग से उसे डिलीट करने हैं आज। तो सेल्फ, ऑदर हमें ये तो एक फार्मूला हो गया। SOO पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है SSS पे, जो कि है सेल्फ। खुद को ही रखना है प्रोफाइल फ़ोटो पे, कवर फ़ोटो पे खुद को ही रखना है। हाइलाइट्स पे हमें कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वो आपके हाइलाइट्स है वो मालूम अलग वे से रखो। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ पे देखिए गोल्डन इमेजेस में रखे हुए हैं मैंने। वो कुछ टाइम बाद मैं सोच रहा हूँ चेंज करने का, कर दूंगा अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आए तो सेटिंग अप प्रोफाइल में हमने 4 पॉइंट्स देख चुके हैं। ये हमारा 5th पॉइंट, 6th एंड 7th एंड बोनस है। तो यूज़र नेम एंड स्क्रीन नेम, जैसे कि हमने पहले देखा, अगर आप चाहो तो मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो कि हमने पहले देखा था कि बायो वगैरह हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। तो हमारा यूज़र नेम जो होना चाहिए हमारे नाम के ऊपर होना चाहिए एंड स्क्रीन नेम। यूज़र नेम के नीचे हम इंस्टाग्राम को यहाँ पे हाईलाइट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत ही पॉपुलर हो चुका है रील्स के मामले में, पर्सनल ब्रांड के मामले में, बिजनेस के मामले में, बिजनेस बिल्डिंग के मामले में। या यूज़र नेम, अगर आप मेरा यूज़र नेम देखोगे तो ऑफिस अक्षय चौहान। अगर आप मेरा स्क्रीन नेम देखोगे तो अक्षय मास्टर ऑफ लीडरशिप। तो वहाँ पे मास्टर ऑफ लीडरशिप कैसे आ चुका है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो यूज़र नेम आपको नाम के ऊपर रखना है, या फिर आप जो पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो उसके ऊपर रख सकते हो। स्क्रीन नेम आपको आपके नाम के ऊपर रखना है, या फिर आप जिस तरह का ब्रांड बनाना चाहते हो उस पर आपका स्क्रीन नेम लगा सकते हो। टैग लाइन एंड हेडलाइन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैग लाइन एंड हेडलाइन? तो यहाँ पे हमें देखना है टैग लाइन मेरी क्या है, मास्टर ऑफ लीडरशिप। समझ में आए? तो अगर मेरे को कोई फॉलो कर रहा है तो क्यों फॉलो करना चाहता है? टैग लाइन है मेरी मास्टर ऑफ लीडरशिप। जब ये बाद में चेंज हो जाएगी तब अगर मुझे किसी ने इस टैग लाइन को देख के फॉलो किया था वो मुझे बायो में लिखना पड़ेगा, उसे मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज किया तो मुझे मेरा कंटेंट को चेंज करने के लिए धीरे धीरे टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे इस कंटेंट जो रिसेंटली कंटेंट मेरा चल रहा है इस वजह से मुझे फॉलो किया है। हेडलाइन, ऑन मिशन टू मेक पीपल सेल्फ मेड, वो मेरी हेडलाइन है। आप आपकी हेडलाइन चॉइस कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, या फिर क्रिएटिवली आप उसे बना भी सकते हो। आपकी हेडलाइन क्या हो सकती है? 7th बायो, व्हाई पीपल फॉलो यू। अगर लोग मुझे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? जो मास्टरी सीरीज में आ चुका है उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको सोशल मीडिया मास्टरी सीरीज़ को और आगे देखना है, जानना है, और आपको जो आने वाली सीरीज़ है उन पर भी ध्यान देना है। बट
आप यहाँ पे हम बात कर रहे प्रोफाइल की, तो प्रोफाइल में ही लिखा होना चाहिए यूट्यूबर ऑथर। मैं लोगों की हेल्प करता हूँ सेल्फ मेड बनने में मेरे पोस्ट से, जो कि मोटिवेशनल कंटेंट एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बताते हैं, इसलिए लोग मुझे फॉलो करें। बट वाई पीपल फॉलो यू, आपको फॉलो क्यों करें, आज आपको डिसाइड करना है। वीडियो को अभी का अभी पॉज करो एंड थिंक अबाउट वाई पीपल फॉलो यू। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, इसके ऊपर से ही आपका पर्सनल ब्रांड क्रिएट होगा। अगर कोई एक एक्टर को फॉलो कर रहा है तो एक्टर है, मूवीज़ में काम करता है, सेलिब्रिटी, इसलिए उसे लोग फॉलो करते हैं। समझे? आपको लोग क्यों फॉलो करें वो आपको आज जानना है। बोनस टिप हम देखते हैं। बोनस टिप में व्हाट इज़ योर नेम, नेम के ऊपर मैं बार बार हाईलाइट दे रहा हूँ कि आपको आपका नेम क्लियर रखना है। व्हाट यू डू, आप क्या करते हो वो भी आपके बायो में लिखा होना चाहिए। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि आपका नाम क्या है, आप करते क्या हो और आप कौन हो। तो आई होप कि आपको ये डे 4 में मैंने कुछ सिंपल ही टिप्स आपको बताया, लेकिन आई होप कि आपको ये पसंद आए। सोशल मीडिया मास्टरी सीरीज़ में बन के रहना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।